बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका जो है अब सही मानों में जिसको कहा जाता है कि मिन्नत पर आ गया है कि सरकार बस करें, इतना ना मारे, क्योंकि ईरान ने जो जवाब दिया है, जो इन्होंने हमला किया था पारस गैस फील्ड पर, उसका जवाब उसने सारी रात में ऐसा ताबड़तोड़ दिया कि उसने किसी का ऑयल डिपो और किसी का गैस स्टेशन जो है उसको नहीं छोड़ा और तमाम के तमाम तबाह कर दिया। अभी ताज़ा तरीन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त ताज़ा तरीन हमला भी उसने रास लफान की गैस फील्ड पर किया है, जो कि कतरी गैस फील्ड है। इससे पहले भी रात उसने उसके टर्मिनल को तबाह किया था। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिसका मैंने कहा कि सही मानों में मिन्नत समाजत पर आ गया है, और मिन्नत समाजत पर इसलिए आ गया है कि अब वो ये चाहता है कि ना हम आप पर किसी गैस फील्ड या किसी ऐसी तनसीब पर जो कि एनर्जी से रिलेटेड हो हमला करें, ना आप करें। देखें, रियाज में सऊदी अरब के अंदर उसने उस ऑयल डिपो को निशाना बनाया जहां से अमेरिका के लिए तेल जाया करता था। उसको उसकी तबाह व बर्बादी की जो तस्वीर हैं वो बिल्कुल सामने है, यानी रियाज सऊदी अरब में। इसके बाद उसने बहरीन में मज़ीद एक डिपो को निशाना बनाया और उसके बाद कतर की तरफ मतवज्जा हुआ और पे दर पे वार करके उसका रास लफान का जो गैस फील्ड है उसको तबाह कर दिया। इससे पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है और ख़ासकर फ्रांस ने इस हवाले से कहा है कि ये एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस बन सकता है, क्योंकि गैस वो सोवियत यूनियन से नहीं लेते हैं, ना सोवियत यूनियन से ना ईरान से। उनके लिए गैस फील्ड जो थी एलएनजी की, यही कतर वाली गैस फील्ड थी जिसको निशाना बनाया ईरान ने, और बनाया इसलिए कि उसके पारस गैस फील्ड पर हमला किया गया था। इससे पहले उसके जो एक जजीरा है जहाँ से सारे आयल टर्मिनल्स गुजरते हैं और उसके जहाज़ जो थे, वेसल्स वहाँ से भरे जाते थे, उस पर हमला किया था। ईरान ने वार्निंग जारी की थी और अब उसने इस वार्निंग की अमली शक्ल जो है वो उसको पहनाते हुए सारी रात ऐसे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इन आयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स पर गिराए हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद अमेरिका ने कहा है कि हम इसराइल से कहते हैं कि वो दोबारा हमला ना करे। यानी पहला हमला भी अमेरिका मान नहीं रहा और इसराइल पर को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। ईरान ने रात इसराइल को भी शदीद जवाब दिया है और इसराइल के अब तक के अपने अखबारात और अपना मीडिया ये बता रहा है कि उनके सैकड़ों लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं और कई बीसियों जो हैं वो जा बहक हुए हैं। 7 के नाम तो उन्होंने जारी भी कर दिए कि ये जो हैं मारे गए हैं, यानी जहन्नम वासल हुए हैं। और इनको मैंने गलती से कहा है जहाँ भाग, ये जहन्नम वासल हुए हैं यहूदी, और ईरान ने ताक ताक कर इन पर निशाने लगाए हैं। ईरान की गेम जो है अमेरिका को और इसराइल को उल्टी पड़ती चली जा रही है। आज 20वां रोज़ है इस जंग को शुरू हुए, 28 को ये जंग शुरू हुई थी और आज 20वां रोज़ जो है इस जंग का शुरू है और ईरान इस वक्त सब पर भारी है। जी हाँ, अमेरिका समेत इसराइल और उसके तमाम वो ममालिक जहाँ पर अमरीकी और फ़ौजी अड्डे, अमरीकी और दीगर ममालिक के फ़ौजी अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया गया है। रात इसकी लपेट में बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मुश्तरका फ़ौजी अड्डा जो कि सऊदी अरब में है, उसको भी ईरान ने निशाना बनाया और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए कोई मिसाइल सामने नहीं आया है। कतर की वजारत ख़ारजा जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि रेड लाइट जो है लाइन जो है अबूर कर ली है ईरान ने। और उसके बाद जीसीसी का भी एक इजलास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि इसका बदला लिया जा सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी इस पर बयान आया है कि ईरान ने हमारे ममालिक पर हमला किया है। तो जनाब, कहने की बात तो सिर्फ ये है कि ईरान ने आपके ममालिक पर कोई हमला नहीं किया है। ईरान ने जितना हमला किया है वो अपने उसके जवाब में किया है जो आप उसको निशाना बनाते हैं, गहे बगहे आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं। कल एक और अहम शख्सियत जो है उस पर मैं अलग से व्लॉग भी करना चाहता हूँ, इस्माइल ख़तीब, उनको भी शहीद किया गया है। और उसके बाद से जो है अरब ममालिक जो हैं जिनके मेरे अभी सामने ये अल अरेबिया इंग्लिश खुली हुई है जी, ये इन्होंने भी बताया और उन्होंने कहा इस्लामी अरबी इत्तेहाद को ईरान को खलीजी मुल्कों पर हमले पर ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके लिए हम कानूनी चाराजोई करेंगे कि उसने हमारी आयल फील्ड को नुकसान पहुँचाया है। नहीं पहुँचाया है, उसने अमरीकी मफादाती अड्डों को निशाना बनाया है और अमरीकी मफादाती अड्डे जिनकी तादाद पहले 17 थी बढ़कर अब इस वक्त 20 हो गई है, यानी 3 मज़ीद अब सिर्फ 2 अड्डे उनके बाकी बचे हैं जिन पर अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया है। लेकिन ईरान
का कादर मिसाइल जो है कदर मिसाइल जो है उसने ये सारी रात की कार्रवाई में बहुत सारे अहदाफ को निशाना बनाया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये पहले कहते थे कि शायद जो ईरान है उसकी तमाम की तमाम मिसाइल बैटरीज़ को तबाह कर दिया गया है, उसके मिसाइल सिटीज़ ख़त्म हो गए हैं, उसके ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो भी फैक्ट्रीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद से ईरान ने हमले शदीद कर दिए हैं। अली लारीजानी के बाद से अब तक ईरान 63 बार हमलावर हुआ है, यानी ये वादा सादक 4 की 63वीं जो है लहर है, जिसके नतीजे में पूरा मिडल ईस्ट जो है वो दहक रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक जिसको कहते हैं कि फ़ौजी अड्डा जो है उसको एक मरतबा फिर निशाना बनाया है। आपने हरमज़ में एक मज़ीद आयल टैंकर को जो है एक मिसाइल लगा है जिससे उसमें आग भड़क उठी है, यानी आपने हरमज़ अभी तक बंद है और ईरान के कंट्रोल में है। और मिसाइल का मलबा गिरने से फ़लस्तीन में ये मैं सारे पढ़ते चला जा रहा हूँ। अबू ज़बी में भी एक गैस फील्ड को निशाना बनाया गया है। गो अबू ज़बी में नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने कुछ मिसाइल जो थे वो इंटरसेप्ट कर लिए थे और कुछ जो है एक जो है वो निशाने पर लगा, जिसके नतीजे में जो है उनकी गैस फील्ड को भी तबाह किया गया है। जितने जितने हमले होते चले जा रहे हैं तवानाई की तनसीबात पर, वो इस बात का जो है बैन सबूत है कि आने वाले दिनों में एक नया एनर्जी क्राइसिस जो है वो निकल कर सामने आएगा और इस एनर्जी क्राइसिस के नतीजे में जो है पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूना शुरू हो जाएंगी। ईरान पलट कर ऐसा जवाब देता है, हर एक कार्रवाई के ख़िलाफ़ एक ऐसा जवाब देता है जो कि अमेरिका और इज़राइल और इसके हमायती ममालिक को लाजवाब कर देता है। अब भी जब उसने लाजवाब किया तो डोनाल्ड ट्रंप चीख पड़े और कहा कि आपकी जो गैस फील्ड्स हैं या आपकी ऑयल फील्ड्स हैं उन पर इज़राइल हमला नहीं करेगा। हम इज़राइल से कह रहे हैं आप भी हमला ना करें। तो मैंने बहुत अर्सा पहले ये बात कही थी कि यही डोनाल्ड ट्रंप जो है रोते हुए कहेगा कि भाई इज़्ज़त तो अब वापस नहीं आनी, कपड़े तो वापस कर दो। लतीफ़ा और मीम्स हैं बन रही हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, उसकी बेचारगी और उसकी जो है उसका अकेलापन जो है उसको अब काट खाने को दौड़ रहा है। कोई मुल्क उसकी मदद को आने को तैयार नहीं है। आपने हरमज़ आज के दिन तक ईरान के कंट्रोल में है और जिस वेसल को वो चाहेगा वो वेसल वहाँ से क्रॉस करेगा, जो उसकी मर्ज़ी के बगैर हिलेगा भी उसको वो उड़ा देगा। और कल उसने इस बात को दोबारा साबित किया है। ईरानी गैस फील्ड पर हमला अमेरिका और उसके हवारियों को महंगा पड़ा। कल की रात धुएं में गुजरी है उन तमाम ममालिक की जो ईरान में आग व खून की होली खेलना चाहते थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।